हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज से बिहार मई करंट अफेयर की सीरीज चालू हो रही है। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखें या कोई भी एग्जाम बिहार से रिलेटेड एग्जाम हो, उसमें बिहार के करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। आइए हम लोग देखते हैं मई के करंट अफेयर। चलिए 1 मई का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। पहला फैक्ट है, राज्य के मत्स्यगंधा झील को 7 करोड़ 47 लाख की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह झील किस जिला में है? तो ये सहरसा जिला में है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। जिले के रूप में सहरसा की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1972 से यह कोसी प्रमंडल का मुख्यालय बना। अब कोसी प्रमंडल में 3 जिला आता है, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। इसकी नदी हम लोग देखते हैं तो कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। फसल तो धान है, उद्योग तो जूट, मृदा तो जलोढ़ और बाल सुंदरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार की किस नदी को एईएस के कारण माना जा रहा है? तो किसे माना जा रहा है? तो बूढ़ी गंडक नदी। एईएस का 60% मुजफ्फरपुर में और 40% अन्य 16 जिलों में माना जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं, बूढ़ी गंडक नदी की उद्गम कहाँ हुई थी? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से हुई थी। उत्तर बिहार में बहने वाली गंगा नदी की एक उपनदी, यह गंडक नदी से पूर्व में उसके समानांतर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण जिले में आरंभ होती है तथा पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से निकलकर अंत में खगड़िया जिले में खगड़िया शहर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसे ध्यान रखिएगा, के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, बूढ़ी गंडक नदी की लंबाई बिहार में 320 किलोमीटर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजभवन में राज्य स्तरीय गांधी जी के अहिंसा, स्वच्छता व स्वदेशी विषय पर सेमिनार आयोजित करने के लिए राज्य के किस विश्वविद्यालय को मेजबानी सौंपी गई? तो ये भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को सौंपी गई। ये कौन से जिला में है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में है। यहाँ चंपारण सत्याग्रह स्मृति समारोह को मेजबानी भी इसी विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के किस जिला में दुर्लभ प्रजाति का पेंगुइन पाया गया है? तो ये गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत 6 से 8वीं और 11 से 12वीं के विद्यार्थी के क्लास दूरदर्शन पर कब से शुरू किया जाएगा? तो ये 4 मई से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राज्य में कितने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये 5 कॉलेज। योजना के अंतर्गत नालंदा, बांका, रोहतास, समस्तीपुर, सिवान में फार्मेसी कॉलेज स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के डॉक्टर नितिन सिन्हा ने एक 3D प्रिंटेड मास्क विकसित किया है जो N95 मास्क से बेहतर है। डॉक्टर नितिन सिन्हा किस जिला के निवासी है? तो ये पटना के निवासी है और ये महाराष्ट्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर है। आइए अब हम लोग देखते हैं 2 मई के करंट अफेयर। नीति आयोग के द्वारा किस जिला का स्कूल का अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम के अंतर्गत देश के पूर्वी राज्य को मार्गदर्शक बनाया गया? तो जिला स्कूल गया को बनाया गया है। गया की स्थापना हुई थी 1865 में और प्रमंडल मगध प्रमंडल में आता है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिला आता है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। प्रमुख नदी फल्गु। NH2 स्वर्णिम चतुर्भुज ग्रैंड ट्रंक रोड 82, 83, 99 फल्गु नदी की लंबाई बिहार में 235 किलोमीटर है। ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, फल्गु नदी को और निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडा गया में ही पड़ता है।
गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में ही है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट है, विष्णुपद मंदिर गया में ही है, जिसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाई थी, जो इंदौर की महारानी थी। 26 से 31 दिसंबर 1922 को भारतीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में CR दास की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बम कांड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 मई को मनाया जाता है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट के गाड़ी पर बम फेंकने के बाद 1 मई 1908 को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। और खुदीराम का जन्म देखते हैं, तो 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। मात्र 18 साल की उम्र में ही इसको फांसी दे दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का 7वां कोरोना जांच केंद्र शुरू किया जाएगा, तो कहाँ, तो भागलपुर में। तो कौन सा कॉलेज, जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल। राज्य में कोरोना जांच के केंद्र के बारे में देखते हैं, RMRI पटना, IGIMS पटना, DNCH दरभंगा, PMCH पटना, SKMCH मुजफ्फरपुर, एम्स पटना, JMCH भागलपुर में कोरोना की जांच होगी, जांच की केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कितने आवास का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, तो 18 लाख परिवारों को रोजगार मिलेगा। लक्ष्य है 23 लाख से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया, तो 1 मई को। उसी दिन महाराष्ट्र व गुजरात दिवस भी मनाया गया। यह पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1960 में बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था, के अनुसार बम्बई राज्य को 2 राज्य गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 मई के करंट अफेयर। बिहार के किस अभिनेता को 10वें दादा साहब फाल्के फेस्टिवल 2020 में बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए चुना गया है, तो सत्यकाम आनंद को। ये भोजपुर पटना प्रमंडल में है। इनका जन्म भोजपुर में 1975 में हुआ था। पटना प्रमंडल में 6 जिला है, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। इसका मुख्यालय है आरा। नेक्स्ट देखते हैं, भोजपुर जिला पहले शाहाबाद के अंतर्गत आता था, जिसको सन 1972 में बांटकर भोजपुर और रोहतास नामक 2 जिले बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोरोना काल में प्रवासियों की वापसी के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन किस शहर में दानापुर पटना पहुंची, तो ये जयपुर। जयपुर से बिहार के 28 जिले के लगभग 1173 प्रवासी श्रमिक बिहार पहुंचे। बिहार के 5 जिले पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर, गया रेड जोन में शामिल, 20 जिले ऑरेंज जोन में, 13 जिले ग्रीन जोन में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, CM है श्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। राजस्थान के कोटा में परमाणु, कोयला तथा जल तीनों प्रकार की बिजली बनाया जाता है, तीनों प्रकार से। बाड़मेर ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, बीकानेर में जूनागढ़ का किला है, जिसे राजा जय सिंह ने बनवाया था। अजमेर में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार पंचायती राज चालू हुआ था। पुष्कर मेला तथा ब्रह्मा जी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। जिले में थार मरुस्थल का क्षेत्र सबसे अधिक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा अमृत मिशन पर वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में कितना खर्च करने को मंजूरी दी गई है, तो 1 अरब 30 करोड़ की मंजूरी दी गई है। विभाग के द्वारा इस योजना की पहली किस्त
65 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य के 21 शहर में पार्क तथा भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम पूरा करना है तथा इस योजना के तहत राज्य के 21 नगर निकायों में 36 जिला पूर्ति योजना चल रही है। साथ ही राज्य के 12 नगर निगम व 14 नगर परिषद में भी योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 मई को। पहली बार 1998 में मुंबई में शुरुआत हुई थी। लाफ्टर योगा मूवमेंट के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडॉप्ट ए विलेज इनिशिएटिव किस रोग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है? तो ये चमकी बुखार। रोकथाम के लिए मुजफ्फरपुर के 385 पंचायतों को गोद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 मई को मनाया गया। 2020 की विषय वस्तु जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। नेक्स्ट देखते हैं, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी मनाया गया है। यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक शरद ऋतु में और 26 सितंबर को इस साल का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय त्रिपाठी का कोरोना के संक्रमण के कारण निधन हो गया। इसकी नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय में कब हुई थी? तो 2006 में। ये लोकपाल के न्यायिक सदस्य भी थे। आइए अब हम लोग देखते हैं 5 मई के करंट अफेयर। हाल ही में बिहार किस वैज्ञानिक को कोरिया पोलर एंड ओशियन रिसर्च के द्वारा सम्मानित किया गया? डॉक्टर अविनाश को। ये नवादा जिले के हैं। पहले भारतीय वैज्ञानिक कोरियन प्रयोगशाला में 3 महीने तक उत्तरी ध्रुव में ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहे मौसम के बदलाव के अध्ययन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नवादा प्रमंडल में, नवादा मगध प्रमंडल में है, तो मगध प्रमंडल में 5 जिला है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नवादा में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रमुख नदी, तो ये सकरी नदी है। प्रमुख फसल धान। ककोलक जलप्रपात नवादा में है। प्राचीन समय में यह शक्तिशाली मगध साम्राज्य का अंग रहा है। इस जगह पर बृहद, मौर्य, गुप्त एवं कण्व शासकों ने लंबे समय तक शासन किया है। नवादा के पद्म भूषण प्रसाद एवं पंडित सियाराम तिवारी ध्रुपद व ठुमरी शैली के लिए श्रेष्ठ गायकों में शुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में बाढ़ के पूर्व तैयारी कार्यों में किस नदी में कार्य करने के लिए नेपाल की अनुमति मिल गई है? तो कोसी। आइए फैक्ट देखते हैं, नेपाल एशिया में है। राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया, पीएम है खड़ग प्रसाद ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी। भारत के 5 राज्यों को सीमा नेपाल से सटी है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के 7 जिले की सीमा नेपाल से सटा हुआ है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यह देश जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 88% हिंदू है। नेपाल विश्व का प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संसार का सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में 8 नेपाल में है, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट नेपाल व चीन सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेपाल की राजधानी सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। दक्षिण एशिया में नेपाल की सेना 5वीं सबसे बड़ी सेना है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में नेपाल के काठमांडू है। नेपाल का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थान पोखरा है, जहां सालों भर विश्व के प्रसिद्ध देशों में पर्यटक आते हैं। अब हम लोग कोसी नदी के बारे में देखते हैं। काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाइनी से निकलती है, बिहार में सुपौल जिला में प्रवेश करती है और खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है,
क्योंकि यह नदी 7 धाराओं से मिलकर बनी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। क्योंकि बाढ़ से सबसे ज़्यादा क्षति इसी नदी से होती है। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में यह सबसे लंबी है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर तथा बिहार की लंबाई 260 किलोमीटर है, बिहार में इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के अंतर्गत बिहार में कौन सा जोन समाप्त कर दिया गया? तो ये ग्रीन जोन। 13 जिलों जो केंद्र सरकार के ग्रीन जोन में थे उन्हें राज्य सरकार द्वारा ऑरेंज जोन में शामिल ग्रीन जोन को समाप्त कर दिया गया है। 5 जिला रेड जोन, मुंगेर, गया, रोहतास, बक्सर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो आईआईटी पटना, एनआईटी पटना। आईआईटी पटना में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय में सत्र 2020 से 21 में नामांकन शुरू किया जा सकता है। वहीं एनआईटी पटना में योजना पर काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के सभी मिट्टी जांच प्रयोगशाला की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कितने कृषि संस्था को चुना गया? तो 3। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर, केंद्रीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला पटना, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के तहत बिहार के किस अस्पताल में एनआईवे पुणे के जैसा वायरोलॉजी लैब स्थापित किया जाएगा? तो यह पीएमसीएच पटना, आईजीएमएस पटना। इसमें दवा वैक्सीन की भी रिसर्च की जा सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं, एईएस को लेकर राज्य के मुजफ्फरपुर व गया में भी वायरोलॉजी लैब खोलने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कितने नए शहरी निकाय बनाए जाएंगे? तो 150। वर्तमान में किसी भी क्षेत्र के कुल कार्यशील जनसंख्या 75% आबादी गैर कृषि आधारित होने पर ही उसे शहरी निकाय बनाया जा सकता है, लेकिन इनमें संशोधन कर 75% और 50% करने का प्रस्ताव रखा गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के 150 नए शहरी निकायों का गठन हो सकेगा। बिहार में शहरीकरण का औसत 11% है, जबकि दूसरे राज्यों में 33% है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है? तो ये गया। ईडी की गहन जांच के बाद सामने आया मामला, जन धन खाते का प्रयोग किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग में। ईडी के जांच के अनुसार बैंक के बेनामी खाता में दूसरे शहरों से काला धन मंगवाकर वाइट किया जाता था, जिसमें लगभग 150 खाते यूज किए गए हैं तथा 50 करोड़ से ज़्यादा का लेन देन किया गया है। 2009 में यह मामला चल रहा था, लेकिन 12 से अधिक राज्यों के व्यापारी इसमें शामिल पाए गए। अब हम लोग देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। काले धन को वैध बनाना। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन के स्रोतों को छिपाने की कला है। अंततः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये है प्रवर्तक निर्देशालय, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके निर्देशक संजय कुमार मिश्रा व सीमांचल वास हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिहार के किस अस्पताल में आईसीएमआर व डीसीजीआई के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दी गई है? तो एम्स पटना में। देश के 100 में से मात्र 20 अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी की मंजूरी दी गई है। अब हम लोग देखते हैं आईसीएमआर का फुल फॉर्म, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब है, आइए हम लोग देखते हैं डीसीजीआई का फुल फॉर्म, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं स्किल सर्वे किस वर्ग से जुड़ा हुआ है? तो ये श्रमिक वर्ग से। राज्य में आए प्रवासी श्रमिकों को घर पर ही काम देने के लिए स्किल सर्वे करवाया जा रहा है। साथ ही कामगारों को पंजीकरण भी करवाया जा रहा है,
जिससे उसकी क्षमता व रुचि के हिसाब से काम दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में बिहार के संतोष मिश्रा शहीद हो गए। ये बिहार के किस जिला के निवासी है? तो ये औरंगाबाद। औरंगाबाद की स्थापना 1973 में। प्रमंडल तो मगध प्रमंडल में आता है। मुख्यालय औरंगाबाद। मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिला आता है: गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। प्रमुख फसलें कौन सा है? तो यह है धान, गेहूं, मसूर। प्रमुख नदी है सोन, पुनपुन, औरंगाबाद, बताने, मोरहर। प्रमुख उद्योग है कारपेट और ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो ये 4 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा बाहर के आए छात्र व मजदूर को क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिन रहने के बाद न्यूनतम कितना रुपया सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया? तो 1000। अब हम लोग देखते हैं 7 मई के बिहार के करंट अफेयर। किस जदयू दल के नेता के चयन लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में हुआ? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इनका मनोनयन किया गया। लोक लेखा समिति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में इसका उल्लेख था। 1921 में पहली बार इस समिति का गठन हुआ। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। यह समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता। वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रंजन चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध विज्ञानाचार्य टीपी पंत का निधन हो गया? तो यह मधुबनी। जन्म नेपाल के चितवन में। आधुनिक विज्ञान के विकास से जुड़े 5 किताब के लेखक भी थे। उन्होंने बनारस से दिल्ली तथा साबरमती से दिल्ली पैदल यात्रा किए थे। नेक्स्ट देखते हैं मधुबनी के बारे में। यह प्रमंडल दरभंगा प्रमंडल में आता है। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले हैं: दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। मधुबनी जिला का गठन 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत हुआ था। नदियां हैं कमला, बूती, बलान। मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है मधुबनी। सौराठ मेला का आयोजन मधुबनी में किया जाता है, जो कि सामूहिक विवाह के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं। मछली उत्पादन में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना के कारण चुनाव न होने के कारण विधान परिषद का कितना सीट खाली हो गया है? तो ये 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य के कितने जिले में ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सेल का बनाया गया है? तो 21। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग सेल का कार्य भूजल स्तर पर नजर रखना है। पानी की समस्या देखते हुए विभाग ने स्पेशल चलन टीम भी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की किस संस्था के बच्चों द्वारा लिखा गया आर्टिकल को विश्व प्रसिद्ध पत्रिका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च IJSER में प्रकाशित किया गया? तो ये किलकारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बाल भवन किलकारी के बाल वैज्ञानिक अक्षत आदर्श, अभिजीत कुमार और अर्पित कुमार ने चुंबकीय क्षेत्र के उपयोग कर आर्सेनिक प्रजातियों को हटाने के पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया और तथा शोध पत्र भी तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट का प्रोविजनल पेटेंट भी मिल चुका है। बिहार के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में आर्सेनिक युक्त पानी है। इस रिसर्च से पानी को अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 मई को मनाया गया। थीम था सेव लाइफ क्लीन योर हैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बिहार के किस अस्पताल को टीबी के जांच के लिए राष्ट्रीय स्तर का मान्यता दिया गया? तो IGMS पटना। नेक्स्ट देखते हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की टीबी डिवीजन ने IGIMS के
NTEP सर्टिफिकेट दिया है। यह सर्टिफिकेट पाने वाला पहला है IGIMS पटना। बिहार व झारखंड का पहला अस्पताल बना IGMS, और IGMS में CB-नेट मशीन से टीबी की जांच की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कोरोना काल में बेरोजगारी दर के अनुसार देश में बिहार के कौन से स्थान पर थे? चौथा। बिहार का बेरोजगारी दर 46.6% रिकॉर्ड किया गया है। देश में पहले स्थान पर पांडिचेरी 75.8%, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 49.8%, तीसरे स्थान पर झारखंड 47.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को 8 जिले में शुरू किया गया था। अब यह योजना कितने जिले में विस्तारित किया गया? तो 38। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 मई के करंट अफेयर में। हाल ही में IRIMEE जमालपुर को लखनऊ शिफ्ट करने की बात चर्चा में आई। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो यह मुंगेर में। अब हम लोग IRIMME का फुल फॉर्म देखते हैं। द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्थापना 1888, लेकिन 1927 में यह कार्य करना प्रारंभ किया। इस संस्थान ने 1958 बैच का डॉक्टर RK पचौरी वर्ष 2007 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं मुंगेर का गठन हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में। यह एक प्रमंडल है, तो इसमें मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई जिला आता है। 1832 में मुंगेर जिला को भागलपुर के जिला से अलग किया गया था। मुंगेर का किला ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम का प्रसिद्ध किला यहीं पर स्थित है। यह किला गंगा नदी के किनारे स्थित है। मीर कासिम का प्रसिद्ध किला यहीं पर स्थित है। यह किला गंगा नदी किनारे स्थित है। सॉरी, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों और तोपों का कारखाना स्थापित किया था। नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर रखी थी। बार बार ये क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखेंगे। विश्व योग पीठ मुंगेर में है। सीताकुंड मुंगेर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। प्रमुख नदी गंगा, मुहानी, हरोहर, क्यूल। ITC का बड़ा सिगरेट फैक्ट्री है मुंगेर में। बिहार में आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य मुंगेर व नालंदा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राज्य सरकार आकस्मिक निधि से कितना करोड़ रुपया निकालेगी? तो 500 करोड़। 500 करोड़ में से 151.53 करोड़ रुपया कृषि इनपुट के लिए खर्च किया जाएगा। राज्य की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा आकस्मिक निधि की स्थापना करती है। इस निधि में विधि द्वारा अवधारित राशि समय समय पर जमा की जाती है तथा यह निधि राज्यपाल के नियंत्रण में होती है तथा राज्य की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यपाल द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, केंद्र की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267(1) के तहत संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना करती है। इस निधि में विधि द्वारा अवधारित राशि समय समय पर जमा की जाती है तथा यह निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, देश की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा इस निधि से सरकार को धन उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया? तो 7 मई को। बैसाख माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध जन्म इसी दिन हुआ। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसी दिन उनका महानिर्वाण भी था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। पिता सुधोधन, माता महामाया, पत्नी यशोधरा, शाक्य कुल की कन्या थी। पुत्र राहुल, पिता कपिल वस्तु के राजा तथा शाक्यगण के प्रधान, माता कोलिय वंश की।
गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया। उनके बाद गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार राज्य का खाद्य आयोग के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया मोहम्मद वसीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य में कौन सी संस्था इस बार एनवायरमेंट डे 2020 का हिस्सा बनेगा? तो तरु मित्र। नेक्स्ट देखते हैं। 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के पर तरु मित्र की कहानी पूरा विश्व जानेगा। तरु मित्र की स्थापना 1988 2005 में यूएन सर्टिफिकेशन मिला था। यह बिहार का पहला बायो रिजर्व भी है जहाँ जैव विविधता का ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राज्य में कोरोना के कारण टैक्स संग्रह में कितना प्रतिशत की गिरावट पाई गई है? तो 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व एथलीट्स दिवस कब मनाया गया? तो 7 मई को। पहली बार 1996 में विश्व एथलीट्स दिवस का तारीख फिक्स नहीं है। IAF प्रत्येक साल तारीख तय करता है, लेकिन यह दिवस मई महीने में ही मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 9 मई के करेंट अफेयर। राज्य के किस जिला में चमकी बुखार के लिए पीकू अस्पताल तैयार किया गया था? मुजफ्फरपुर। पीकू का फुल फॉर्म है पेडियाट्रिक इनिशिएटिव केयर यूनिट। आमतौर पर पीकू अस्पताल में बाल चिकित्सा का क्षेत्र होता है। गंभीर रूप से बीमार शिशुओं, बच्चों और किशोरों की देखभाल में विशेषज्ञता वाले अस्पताल के भीतर ही कई अन्य विभागों की तुलना में पीकू का बड़ा परिचालक बजट है। मुजफ्फरपुर तिरहुत प्रमंडल में आता है। मुख्यालय मुजफ्फरपुर। स्थापना 1875 में। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिला आता है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रमुख नदियाँ मुजफ्फरपुर की। तो बूढ़ी गंडक और बागमती। प्रमुख फसल है धान, गेहूँ, मक्का, लीची, आम। और उद्योग देखते हैं चीनी मिल, दवा उद्योग, गैस रिफिलिंग प्लांट। बिहार की आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भारत में GI टैग मिला है। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी, जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में किंग्सफोर्ड पर गाड़ी पर बम फेंका था। 1856 में मुजफ्फरपुर जेल में लोटा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। UID अथॉरिटी के द्वारा जारी आंकड़ा के अनुसार अनुमानित जनसंख्या के आधार पर बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो ये दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के तर्ज पर किस राज्य में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार। राज्य स्तर के रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा। देश में किसी भी दूसरे राज्य में रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के द्वारा सड़क निर्माण व रख रखाव से जुड़े प्रशिक्षण अलग अलग राज्यों में उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कोरोना से बंदियों को बचने के लिए राज्य में कितने अस्थायी जेल बनाई गई है? तो 3 जिला है औरंगाबाद, भभुआ, जमुई में अस्थायी जेल बनाया गया है। इसकी क्षमता 3300 है। वर्तमान में राज्य में 59 जेल है। इसकी क्षमता 44,920 कैदी रखने की है, जबकि वर्तमान में इन जेलों में लगभग 39,500 कैदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कहाँ पर पहली बार बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पूजा का लाइव वेबकास्टिंग किया गया है? तो ये बोधगया। अब इससे जुड़े फैक्ट को देखते हैं। इस साल भगवान की 2564वीं जयंती मनाई गई है। बोधगया यह फल्गु निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोधगया को उरुवेला के नाम से भी जाना जाता है। 500 ईसा पूर्व में बोधगया में वट वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। बोधगया के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक शशांक है।
कनिंघम ने बोध गया में बोध गया मंदिर को खोजा था। बिहार में इसे मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस माध्यम से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो ये टेलीविजन। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? तो 8 मई को। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट के जन्म के दिवस पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को नारद मुनि के जन्म को मनाने के लिए समर्पित है ये दिन। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के कितने अटल टिंकरिंग लैब को AIT ऑफ द मंथ चुना गया? था 5। देश के कुल 134 केंद्र को यह खिताब मिला है, जिसमें बिहार के स्टेल लैंप को चुना गया है। लॉकडाउन अवधि में लगातार ऑनलाइन वर्कशॉप चलाने जाने के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें गया के 2 लैंप तथा पटना, पूर्णिया व मुजफ्फरपुर के 1-1 लैंप को चुना गया है। अब हम लोग देखते हैं 10 मई के बिहार के करंट अफेयर। बिहार के किस जिला में वंदे भारत मिशन का लैंडिंग पॉइंट बनाया गया है? तो ये गया। स्थापना 1865। प्रमंडल में मगध प्रमंडल के अंतर्गत 5 जिला गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। प्रमुख नदी फल्गु, बिहार में 235 किलोमीटर। NH2 स्वर्णिम चतुर्भुज, ग्रैंड ट्रंक रोड 82, 83, 99। फल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडा गया में पड़ता है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। विष्णुपद मंदिर गया में ही है, जिसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाई थी, जो इंदौर की महारानी थी। 26 से 31 दिसंबर 1922 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन गया में CR दास की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाल ही में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पहली बार किस वृक्ष की दुर्लभ प्रजाति पाई गई है? तो ये चीर और साइकस। इसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट में घोषित करने के लिए प्रस्ताव पटना में भेजा गया है। पश्चिमी चंपारण प्रमंडल तिरहुत 6 जिला आता है। ये मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर। प्रमुख नदियां हैं गंडक, बिहार में पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। गंडक नदी बिहार के पहलेजा घाट सारण के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी की लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, जिसकी स्थापना 1978 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। चंपारण जिला से ही महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में देश का पहला जन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण बुलाया गया था। चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप तथा लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का पता कनिंघम ने लगाया था। नेक्स्ट देखते हैं, राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण के मुरली भरावा गांव के निवासी थे। इन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुलाकात कर चंपारण आने को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई राष्ट्रीय सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की शिशु मृत्यु दर कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो 32 शिशु प्रति 1000। राज्य का सामान्य मृत्यु दर 5.8 है। राज्य का सामान्य जन्म दर 26.2 है। देश में शिशु मृत्यु दर 32 शिशु प्रति 1000 और सामान्य मृत्यु दर जन्म दर सामान्य में 20 है और शिशु प्रति 1000 दर 6.2 है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के किस व्यक्ति के जीवनी पर आधारित फिल्म बनाने जा रही है? तो डॉक्टर M रहमान। ये पटना में कोचिंग चलाते हैं, काफ़ी नाम है इनका। निर्देशक दीपक भागवत व माधव सक्सेना। रहमान सर की भूमिका के लिए शहीद कपूर, रणवीर सिंह व आयुष्मान खुराना, इन तीनों में से किसी एक का चयन किया जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री सचिवालय का अवर सचिव नियुक्त किया गया है, तो गोपाल प्रसाद सिंह। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अवर सचिव है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोरोना संक्रमित लोगों के लिए राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों की देखभाल केंद्र बनाया गया है, तो यह 15। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 15 रेलवे स्टेशनों पर 269 कोच क्यों देखभाल केंद्र बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पहली तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि के लिए कितना ब्याज दर निर्धारित किया है, तो यह 7.1 निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं राज्य में कोरोना की जांच टीबी जांच मशीन सीबी नेट मशीन से की जाएगी। इसकी शुरुआत किस जिला से किया जाएगा, तो यह पटना और दरभंगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण तथा जांच की समिति व्यवस्था को देखते हुए कदम उठाया गया है। आईसीएमआर ने भी इसकी अनुमति दे दी है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है, तो यह 9 मई को। यह दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को। इस साल 9 मई तथा 10 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाएगा। 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने यह फैसला लिया था। 2020 के विषय वस्तु वर्ड्स कनेक्ट्स आवर वर्ल्ड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग को ये बिहार करंट अफेयर काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।